शुरुआत है एक नए दिन की, एक नए उमंग की। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुरवा पैराडाइज में। डेली रूटीन के काम ख़त्म करने के बाद आज मैं अपनी तुलसी के गमले को सजा रही हूँ। क्यों सजा रही हूँ? मैं इसलिए सजा रही हूँ क्योंकि आज ओकेज़न है शरद पूर्णिमा का। ये मेरा नया तुलसी का पौधा है जो कि मेरी पुरानी वाली तुलसी के बीजों से आया है। और इसी गमले में साथ में लग रहा है आमिर लिली का भी पौधा, तो ये दोनों पौधे साथ में हैं। यहाँ पर मैं अपने पौधे के गमले को सजाने के लिए एक्रिलिक पेंट्स का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये प्लास्टिक का गमला है। अगर ये गमला मिट्टी का होता तो हल्दी और रोली से भी हम इसे सजा सकते थे, पर प्लास्टिक पर हल्दी और रोली जो है वो नहीं टिक पाते हैं, इसलिए मैं इसको एक्रिलिक कलर से सजा रही हूँ। शरद पूर्णिमा पर व्रत रहता है और शाम को हम इसमें बाल गोपाल और लक्ष्मी जी को रखकर तुलसी के पौधे की भी पूजा करते हैं। इसलिए मैं अपने तुलसी के गमले को बहुत सुंदर सा सजा रही हूँ। देखिए मैं कैसे सजाती हूँ अपना तुलसी का पौधा। हवा बहुत तेज़ चल रही है और जो गमला है वो मैं छत पे बैठकर ही सजा रही थी, इसलिए गमले को हैंडल करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। यहाँ पर गमले के सेंटर में मैं स्वास्तिक बनाऊंगी, इसलिए पहले मैं स्वास्तिक के ऊपर और नीचे मोटी लाइन बना रही हूँ जिससे कि स्वास्तिक देखने में अच्छा लगे। और यहाँ पर जो मेरी बॉर्डर है वो कंप्लीट हो गई है और इसी के साथ ही मैंने साथिया भी बना लिया है और साथिया को अब मैं कंप्लीट कर रही हूँ। साथिया बनाने के साथ ही मैंने इसके आजू बाजू फूल भी बनाए हुए थे और अब जो है मेरा गमला वो रेडी हो चुका है। ये रहा कंप्लीट लुक मेरे तुलसी के गमले का। और साथिया के आजू बाजू मैंने फूल भी बनाए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर से मैंने बनाए हुए हैं फूल। तो मेरा तुलसी का पौधा रेडी हो गया है पूजा के लिए। अब मुझे बाकी की तैयारियां करनी हैं। वैसे तो मुझे शरद पूर्णिमा पर मावे के लड्डू भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर मैं व्रत जो है वो खीर वाला करती हूँ। खीर के साथ साथ मैं मावे के लड्डू भी बना लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो मावे के लड्डू। बट यहाँ पर आसपास के एरिया में मावा अवेलेबल नहीं हो पाया था और मावा लेने के लिए हमें कम से कम 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता, तो इसलिए फिर मैंने मावे के लड्डू नहीं बनाए थे। पर भोग के लिए थोड़ा सा मावा अवेलेबल हो गया था जो कि मैंने घर पर ही निकाला हुआ था, तो उसका मैंने भोग लगाया था और खीर तो मैंने बनाई ही थी। श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा। बहुत पुराने समय की बात है कि श्री नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए विष्णु लोक पहुंचे। श्री विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति भावपूर्ण रूप से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे याद किया? हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या चाहते हैं आप तो जानते ही हैं। प्रभु मुस्काए, हे मुनि श्रेष्ठ, आप ही वर्णन करें, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, मैं मृत्यु लोक से चला आ रहा हूँ, वहाँ मनुष्य की व्यथा देखी ना गई। प्रभु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? यहाँ सब कर्मों का फल है। हे प्रभु, वहाँ पर मानव बहुत दुखी है। और यहाँ पर नीवा मेरे साथ आरती करवा रही है। आरती के बाद मैं चंद्रमा को अर्घ देने के लिए गई थी। चंद्रमा हमारे छत पर काफ़ी देर से आता है, तो इसलिए मुझे व्रत खोलना था और पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ भी दिया जाता है, तो इसलिए मैं चंद्रमा को अर्घ देने के लिए नीचे सोसाइटी गार्डन में गई हुई थी। ये रहा शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जो कि लगभग रात के 12 बजे हमारी जो ड्राई बालकनी है वहाँ पर दिखना शुरू हुआ था। शरद पूर्णिमा की रात को मैं खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में भी रखती हूँ, तो मैं अपने टेरेस गार्डन में खीर रखने के लिए जा रही हूँ क्योंकि लगभग 12:30-1 बजे तक चंद्रमा की रोशनी मेरे टेरेस गार्डन में आने लगती है।
यहाँ पर मैं खीर को एक प्लेट में रख के उसमें पानी भर रही हूँ ताकि चींटी या कोई दूसरे कीड़े वगैरह ना आए, और ऊपर से मैं इसको छन्नी से भी ढक रही हूँ ताकि दूसरे पक्षी आके इसमें मुँह ना मारें और चंद्रमा की रोशनी मेरी खीर पर भी जाए। तो रात भर अब हम इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखे रहने देंगे ताकि शरद पूर्णिमा की रात में जो अमृत बरसता है वो हमारी खीर में भी आ सके। रात को लगभग 2 बजे के करीब चंद्रमा पूरी तरह मेरे टेरेस गार्डन में आ गया था और उसकी रोशनी खीर में पड़ रही है। और अब बज रही है सुबह के 6:45 और ये देखिए सुबह का मौसम। और अब हम अपनी खीर को उठा लेंगे और फिर हम इस खीर को खाएंगे। ये देखिए खीर एकदम सेफ रखी हुई है, रात भर शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखी रही। और जैसा कि दिवाली पास में आती जा रही है तो साफ़ सफाई का कार्यक्रम और ज़ोरों शोरों से शुरू हो गया है। तो फिर मैंने किचन साफ़ किया, किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ किया, गैस स्टोव साफ़ किया, यही सब सफाई मेरी चलती रही। बीच बीच में नीवा भी आके परेशान कर रही थी। घर में जब बच्चे होते हैं तो हर काम बहुत सेफ्टी से करना पड़ता है और वही चीज़ मैं भी फॉलो करती हूँ। गैस स्टोव साफ़ करने के बाद मैंने गैस को नीचे से बंद करके ही नीचे रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि नीवा जैसे ही उसको नीचे रखा हुआ देखेगी उसके नॉब्स ज़रूर खोलेगी, तो इसलिए पहले ही मैंने प्रिकॉशंस ले लिए थे। और इसलिए कहते हैं कि माँ माँ होती है, क्योंकि वो पहले ही समझ चुकी होती है कि उसके बच्चे क्या करने वाले हैं। और यहाँ नीवा वही कर रही है जो मैं सोच रही थी। अब उसको पानी का फ़िल्टर भी नीचे रखा हुआ दिख गया है, तो अब वो बार बार पानी के फ़िल्टर का टैब ऑन कर कर के भी आ रही है, इसलिए हम फ़िल्टर उसकी पहुँच से दूर ही रखते हैं। और किचन प्लेटफॉर्म छोटा होने की वजह से हमें उसे सिंक के पास ही मैनेज करके रखना पड़ता है। आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।